तू बता ज़ैक, मैं खुश रहूंगी। कुछ उल्टा माना मुझसे जवाब दे। हाँ या अल्लाह। मेरे लिए पहला और आखिरी शख्स आप है। तो तुमने रोका भी तो नहीं ना मुझे? ऐसे ही बस सब बोलने का जी नहीं चाहता। बोल रहे हो कि मुझे दूसरों के अहकामात सुनने की आदत नहीं है। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों नाज़ो तो अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती, वो तो अपने घर अपने मायके ही बैठ चुकी है। और दोस्तों सबात उसका साथ देती है कि जब तक तुम्हें यहाँ से रोहाम नहीं लेने आता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। दोस्तों उसका साथ अब खुद उसकी वालदा दे रही है, तो रोहाम क्या कर सकता है। हालांकि रोहाम को आहिस्ता आहिस्ता अब सब कुछ पता चलने लगा है कि उसकी वालदा किसकी वजह से बीमार हुई थी, और हॉस्पिटल में आज उसकी वालदा ने उसे सब कुछ बता दिया। मैं ये सब तुम्हें नहीं बताती, लेकिन बात मेरी ज़िंदगी पर आ गई तो ये सब मुझे बताना पड़ा। दोस्तों रोहाम से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा नाज़ो कैसे कर सकती है, लेकिन रोहाम के पास कोई सबूत नहीं होता कि वो नाज़ो को किस तरह से बेइज्जत करे। नाज़ो की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों नाज़ो को पता चलेगा कि रोहाम क्या चीज़ है, क्योंकि रोहाम उसे ऐसी सज़ा देगा कि नाज़ो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जिस तरह से उसकी वालदा हॉस्पिटल में थी और दिन रात बस उसका ख्याल रख रहा था रोहाम। यहाँ पर दोस्तों रोहाम अब बदला लेने पर आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों परवेज़ भी नाज़ो को बातें सुनाता है, क्योंकि शुरू से ही नाज़ो ने सबके घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उसका घर भी अब बर्बाद होने जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि सुंदर अपने बच्चे की वजह से काफ़ी परेशान होगी, और दोस्तों वो भी आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहती है, क्योंकि वो जब भी नाज़ो से बात करती है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसके बच्चे पर असर पड़ता है। यहाँ पर अरसल उसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन दोस्तों अरसल को वो यही कहेगी कि नाज़ो से जब भी मैं बात करती हूँ तो नाज़ो मुझे बातें सुनाकर चली जाती है। अगर मैं उसके जवाब देती हूँ तो सब घर वालों को बुरा लगता है, खासकर मम्मी जी को। मम्मी जी को तो पता नहीं क्या लगता है, हर चीज़ नाज़ो की उसे अच्छी लगती है। मैं जब भी कुछ कहने जाती हूँ तो मुझे वो किसी न किसी तरीके से फंसा देती है। आखिर मैं क्या करूँ। दोस्तों अरसल कहेगा तुम्हें फ़िलहाल खामोशी से काम लेना पड़ेगा, हमारे बच्चे को कोई भी असर ना हो, बस मैं यही चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत फ़ौरन ख़राब हो जाती है। दोस्तों मरियम भी यही सुंदस को कहती है कि सुंदस आप बस खामोशी के साथ अपने कमरे में रहा करें, जो भी कुछ आपको चाहिए मैं ला कर दे दूंगी। दोस्तों मरियम तो सुंदस का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन नाज़ो आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है, क्योंकि नाज़ो को तो पता है उसे किसी की खुशी हजम तक नहीं होती। यहाँ पर दोस्तों उसे भी अब बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है रोहाम की तरफ से, क्योंकि रोहाम अभी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है जो भी मेरी वालदा का हाल हुआ है वो नाज़ो की वजह से हुआ है। जब से मैंने नाज़ो की बात सुनी है तब से मेरी वालदा बीमार है, और दोस्तों अब तो उसकी वालदा ने सब कुछ बता भी दिया। साथ ही साथ इब्रिश भी बता देती है कि भाई नाज़ो की ही गलती है, ना नाज़ो उसे अकेला छोड़ के जाती और ना ही बातें सुनाती तो आज अम्मी इस हालत में ना होती।